ठीक है। तो जो सबसे बड़ी गलती यंग जनरेशन कर रही है ना, वो पता क्या कर रही है, वो ना 25-26 साल की उम्र में शादी कर डालो, मैक्सिमम 27-28, और जो बात आपको कोई नहीं बताएगा वो बता देता मैं आपको, उसके बाद सारा रिजेक्टेड माल रह जाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें वो बात बता दी जो पता नहीं कोई बताएगा नहीं बताएगा तुम्हें जिंदगी में कभी भी, सारा रिजेक्टेड माल रह जाना। ये पाकिस्तान में एज के फंडे अलग है, मुझे थोड़ा वहां की एज ना मुझे लगता है और जल्दी होनी चाहिए। अब जल्दी शादी करो, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे कर डालो, पेरेंट्स यंग होते हैं, वही बच्चों को पाल लेंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। जो लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने जल्दी शादी की ना, उनको तो पता भी नहीं कि बच्चे पालना इज अ वर्क, इज वर्क, क्योंकि इज एनी काइंड ऑफ वर्क, दे डोंट नो, दे थिंक देयर इज नो वर्क। कहते इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया प्रॉब्लम उनसे पूछो जो जिन्होंने बाद में शादियां की, उनके पेरेंट्स उनको हेल्प भी नहीं करने आ सके, ये फंडा। ठीक है। दूसरा, एक बहुत बड़ी ड्यूटी ऑफ लाइफ से आप साइड पे हो जाते हो, आपका मेन काम हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी डबल इनकम हो जाती है। एक बंदे ने 24 साल की उम्र में डबल इनकम कमाई, एक बंदे ने 30 साल की उम्र में डबल इनकम कमानी स्टार्ट की। फर्क है कि नहीं है? चौथा, टाइम बचने लग जाता है। जो मर्जी कह लो, जब वो यंग होते लड़कियों को घूरना, ये वो क्लब जाना, मतलब मैंने देखा कि, मतलब मैं ना इस पर वीडियो बनाऊंगा कभी मजेदार सा, है ना। बचपन का हमारे इंसिडेंट है, हमारा एक दोस्त हुआ करता था, उनका नाम था सौरभ। सौरभ जी को तो यही बड़ी खुशी होती थी कि उनके ना बीच में पांच पांच कमरे इधर उधर, 5 मीटर दूर, 10 मीटर के अंदर अंदर कोई बंदा कोई लड़की घूम रही है, बस इससे खुश हो जाते हैं। तो वो उम्र ऐसी होती है, बिकॉज यू आर यंग एंड तुम्हारी लड़की मिल नहीं रही, तुम्हारे हार्मोन्स उछाल मार रहे हैं और तुम्हें समझ कुछ आ नहीं रहा, तो यू फॉल प्रे टू मैनी थिंग्स। इट्स बेटर टू गेट दिस आउट ऑफ द वे, मेरे हिसाब से तो। ये जो आप फैक्टर है ना, ये आजकल की पूरी यंग जनरेशन स्पेशली इंडिया की बहुत अंडरमाइन कर रही है। याद रखना, गोरे आज भी टाइम से शादी करते हैं, 22-22 साल की उम्र में शादियां कर लेते हैं, उनके बच्चे 22 साल की उम्र में शादी कर लेते, 44 साल की उम्र में दादे बन जाते हैं। याद रखना इस बात को। कहीं तुम सोच रहे हो कि अरे वेस्टर्नाइज हो गया हम लोग, ज्यादा कोई वेस्टर्नाइज नहीं। वेस्ट तो दिमाग लगा कर चलता है हर चीज में। बहुत वेस्टर्न लोग हैं जो नहीं कर रहे सब गलतियां, तो आप जरा देख लो। तो ये मेरी एक चीज है। अब मैं अपने फॉर्मूले पे आपके सामने आ जाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला कि कॉन्वेंट एजुकेटेड होनी चाहिए, डेंटिस्ट होनी चाहिए, राइट। और खूबसूरत और ना खूबसूरत में आप ऑब्वियसली कौन सी पिक करोगे? खूबसूरत ही करोगे। ये इतना बड़ा पूल है, ये तीन चीजों को मिला के अगर आप चाहें, इतना बड़ा पूल है कि यू कांट इमेजिन। फिर एक होता है कि जनरल एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए। देखिए, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि जिसने बीडीएस किया है वो आपकी जनरल इंटेलिजेंस, आप जरा देखो आप कितनी जनरल इंटेलिजेंस चाहते हो। तो वो आईटी से नहीं है ऑब्वियसली, फिर आपको वो चीज तो नहीं मिलेगी कि वो आईटी वाली बात करे, आईएम वाली बातें करे। तो जो अगर आप उस चीज के साथ थोड़ा सा ओके कर सकते हो, पर ये भी याद रखना, जैसे हमने सारी बात की है, अभी आप याद रखना इस बात को कि आपने कह तो दिया मैं बीडीएस ले आऊंगा, मैंने आपको बता दिया सक्सेस फॉर्मूले के हिसाब से। अब अगर पर्सनल टेस्ट होता है, किसी लड़की से सारी जिंदगी बितानी है, जिसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। गिवन की हर लड़की आपको 12-15 हजार कमा के देगी देगी, तो आप यू कैन गो विथ समवन हु यू अमेरिका के अंदर जो जो बंदी आपको पसंद है, लेट से आपको एक लड़की पसंद है, वो आईटी से पढ़ी है और आपको उसके बात करने तरीके में मजा आता है, तो यू गो विथ हर। कमा के वो भी उतना दे देगी पक्का, सारे देंगे। अगर आपको एक लड़की बीए की पसंद है, खूबसूरत ज्यादा, आपको बहुत पसंद है, गो फॉर हर। अमेरिका में कोई मैटर नहीं करता। देखिए, मैंने आपको बड़ी काम की बात बताई, अमेरिका में कोई मैटर नहीं करता, बीए की लड़की लाए, आईएम की बंद लड़की लाए, आईटी की लाए, कोई लाए, जब मर्जी, डज नॉट मैटर। सिर्फ डेंटिस्ट और डॉक्टर मैटर करती है। डॉक्टर के केस में कोई यूएसए में देना है और रेजिडेंसी में लेना है, डॉक्टर बनना भी यहाँ के। बीडीएस के केस में ईजी है, एक पैसा दे के थोड़ा सा पैसा लेता है कंट्री एक तरह से, बस ये समझ लो एंट्री फीस है। वैसे 2 साल का कोर्स होता है, वो करना पड़ता है, वो करने के बाद लड़की डन, वो बीडीएस बन गई एंड शी इज वर्थ लॉट ऑफ मनी। उसके अलावा बाकी सब बराबर है, राइट। मैंने ये बताया ना आपको। तो अब जो मर्जी लड़की ले यहाँ पे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अगर आपको एक लड़की पसंद है जिसे आपको सच्चा प्यार है, आपको अमेरिका आना है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अमेरिका आना है, तो आप उससे शादी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। उसने भी उतना ही कमा के देना है जितना जितना आईआईटी आईएम वाली ने कमा के देना है। और इंडिया के काफी बहुत रिच लोग हैं तो अलग बात है, पर काफी सारे रिच लोग जो हैं यहाँ पे अगर आए तो भी उनके पैसे इतने थोड़े बन जाते हैं कि इट्स ऑफ नो यूज। यहाँ तो भंगी कमाता है 6-6, 7-7 हजार डॉलर। मैंने सारा बता दिया आपको सिस्टम। तो इसलिए वो अब आप देख लो कि क्या, मेरे हिसाब से अगर आपने लड़की यहाँ आनी है ना, तो आप सारे डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ डेंटिस्ट उसको करके बड़े बड़े तौर पे थोड़ी अच्छी लड़की लेना, रिच लड़की हो तो मेरे हिसाब से रिच माइंड सेट होता है उनका। अगर वो
क्या नाम है, बड़े घर से हैं तो उनका थोड़ा बड़ा माइंडसेट होता है, बड़ी जल्दी आपको लेके जाएगी। इफ यू वांट टू, मेरा इस सुपर सक्सेस का जो फॉर्मूला है, अगर आपने फिर भी लेना है, मान लो आप सत्य नडेला बनने को एस्पायर करते हो, आप आईआईटी आईएम से हो, तो पहले आप लड़की अच्छी लो, इंटेलिजेंट, बड़ी इंटेलिजेंट आईआईटी आईएम की लो आप भी। और दूसरी बात, मतलब ये उसमें फिर आता है, फिर मेरे हिसाब से जब एक बंदे ने सत्य नडेला बनने में, कभी बता दूंगा अपना फॉर्मूला, अभी बता दूं थोड़ा सा। उसका स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, उसका कॉलेज आईआईटी होना चाहिए, यहाँ से भी उसने तगड़े कॉलेज से एमबीए की होनी चाहिए, उसके बाद चौथी उसकी बीवी भी बहुत एजुकेटेड होनी चाहिए। बीवी है ना, करे ले आइए, बीए बी कॉम मतलब बीए बी कॉम बीएससी बी रेगुलर बी मत ले आना, एमबीबीएस बिल्कुल मत लाना, बीडीएस मत ले आना। तो अगर वो लाओगे तो आपके चांसेस हैं कि आप कुछ स्पेशल कर जाओ। धोखा होता है थोड़ा सा, बट स्टिल उसमें भी स्टेपिंग स्टोन्स हैं। देयर आर पीपल ड्रॉइंग सैलरीज ऑफ $1 million प्लस इन माइक्रोसॉफ्ट एंड इन इंटेल एंड एवरी ऑल दिस कंपनीज, एंड इफ यू हिट दैट नंबर यू आर प्रीटी गुड। यू हैवंट मेड 30 million बट यू आर मेकिंग 1 million विच इज अ प्रीटी गुड नंबर। तो वो जो चीज है, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उसके अंदर ये लड़की फिट करती है, ये लड़कियां इस तरह की फिट करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारा थोड़ा सा समझने वाली बात है मेरे ख्याल तो। मेरे यही व्यूज हैं। आप बेसिकली अमेरिका के केस में जैसे मर्जी चल सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी स्पेशल कंसिडरेशन है। अगर आपको इजी मनी चाहिए तो बीडीएस और वो, और दूसरी तरफ अगर जाना है तो आपको हाई हाई इंटेलिजेंस चाहिए, तो आप हाई इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हैं। देन यू आर बेसिकली गोइंग फॉर सुपर सक्सेस, ठीक है ना। तो यही है मेरे हिसाब से, ठीक है। और गाइस, थैंक यू जी।